हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टूडेंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स के डिमांड के बाद ये मैथ्स का मैं वीडियो बना रहा हूं और ये मैथ्स का जो है फर्स्ट वीडियो होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मैथ्स के वीडियो में। मैथमेटिक्स में तो पहला मेरा टॉपिक होगा कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स होता क्या है। आप गणित पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो सिंपल वे में कहें तो देखिए, मैथमेटिक्स जो है एक साइंस का ही पार्ट है, एक साइंस का ही एक हिस्सा है, जिसमें हम लोग स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ क्वांटिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस, ज्योमेट्री, शेप एंड नंबर्स। यानी मैथ में आप क्या स्टडी करते हो, तो मैथ में आपको नंबर्स मिलते हैं, आप देखे होंगे। मैथ में ज्योमेट्री आता है जिसमें आप शेप का स्टडी करते हैं। मैथ्स में क्वांटिटी जाती हैं, आप नंबर काउंट करते हो। उसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना होता है, उसमें आपके स्पेसेस के बारे में पढ़ना होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आप मैथ्स में पढ़ते हैं। अब मैथ्स की मैं शुरुआत करूं तो किसी भी क्लास का मैथ्स हो, सबसे पहले मैथ्स की शुरुआत होती है नंबर से, नंबर्स एंड डिजिट्स। ये आपके बेसिक फंडामेंटल है मैथ्स के, नंबर और डिजिट्स। मैं इन दोनों के पहले बारे में बताऊंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा नंबर सिस्टम्स। देखिए, दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी नंबर जो है बनाना होगा, इसको हिंदी में नंबर को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, अंक। तो कहने का मतलब है, दुनिया का कोई भी आप नंबर बनाओगे, वो नंबर आपके केवल 10 डिजिट्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। वो डिजिट्स कौन से हैं आपके, वो आपके डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही 10 डिजिट्स हैं जिससे आप दुनिया का कोई भी नंबर बना लेते हो। तो बेसिक फंडामेंटल में आपका डिजिट यही होगा। इसी डिजिट से आप कोई भी नंबर का फॉर्मेशन करो। जैसे मैं लिख रहा हूं 2022, 2022। तो आप इसमें देख रहे हो कि 2 2 और 0 का प्रयोग हमने किया है, जो कि ऊपर में से ही लिया गया है। कोई भी संख्या आपको लिखना हो, कितना ही भारी संख्या क्यों ना हो, ये 99,999 लिख रहा हूं, फिर भी इसमें क्या है, डिजिट्स का प्रयोग किया गया है। तो इन्हीं 10 डिजिट्स का प्रयोग किया जाएगा। इससे एक्स्ट्रा किसी भी डिजिट का प्रयोग आपको मैथमेटिक्स में नहीं करना है। यानी किसी भी नंबर का फॉर्मेशन आपको करना है तो 10 डिजिट्स के द्वारा आप कर सकते हैं, और वो है 0 से लेकर 9 तक के डिजिट प्रयोग किए जाते हैं। तो क्लियर हो गया, ये नंबर्स हैं और इनके ये डिजिट्स हैं। तो नंबर डिजिट्स आप समझ गए हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको नंबर सिस्टम। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी मैथ की शुरुआत की होती है, क्लास हो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो या कॉम्पिटिटिव हो, सारे क्लासेज में आपको शुरू में नंबर सिस्टम ही पढ़ाए जाते हैं। यानी ये वीडियो सारे क्लासेज के लिए होगा। दूसरी बात, इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का कम्बिनेशन होगा, ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं आपको नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में बात करूं तो पहले नंबर समझा दूं। तो ये नंबर जो होते हैं आपके संख्या, ये दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। आपके नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, दो प्रकार के होते हैं। एक होती है रियल नंबर, फर्स्ट रियल नंबर होती है, और सेकेंड जो आपकी नंबर होती है वो होती है इमेजिनरी नंबर। तो दो तरह के नंबर हमारे पास है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इन्हीं दोनों के बारे में स्टडी करना है। रियल नंबर को हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, रियल नंबर को। और इसको आप बोलिएगा काल्पनिक या आभासी संख्या बोलिएगा, काल्पनिक संख्या। तो दो तरह के नंबर्स हमारे पास हैं, एक है रियल नंबर, सेकेंड है इमेज नंबर। अब दोनों को डिफाइन करना होगा कि आप रियल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे पहचानोगे, और फिर आप इमेज नंबर को कैसे पहचानोगे। तो देखो, आप पढ़े होंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। लेकिन मैं आपको उससे सिंपल डिफिनेशन बताता हूं जो हर जगह कारीगर साबित हो सकता है। वो है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी वर्ग कर रहे हो आप, स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कर रहे हो और पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या करोगे दोस्त, उसको स्क्वायरिंग करना है उस नंबर का, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हो जाएगा आपका रियल नंबर। और स्क्वायर करने के बाद द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर आप कर रहे हो इज निगेटिव, अगर वो निगेटिव आ रहा है, स्क्वायर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। यानी इसमें स्क्वायर करने के बाद तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा। फिर बाकी मन में सवाल आ गया कैसे पहचानेंगे, आप एग्जांपल देकर समझाइए। तो एग्जांपल मैं देने वाला हूं आपको। देखिए एग्जांपल जैसे दो का स्क्वायर आप करो तो कितना होगा, 2 × 2 4 आएगा, जो कि पॉजिटिव नंबर है कि नहीं।
4 पॉजिटिव है तो 2, इसका मतलब 2 रियल नंबर है। अगर रूट में भी कोई संख्या है, आप इसको भी स्क्वायरिंग करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव शो कर रहा है ना। तो ये सारे नंबर्स आपके रियल में आते हैं। इमेजिनरी कैसे पहचान करोगे, कौन से नंबर इमेजिनरी होगा? तो जो नंबर अगर रूट में है और रूट में अगर नेगेटिव है, कोई भी नंबर है रूट में और रूट में अगर नेगेटिव है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो केवल आएगा -2। तो नेगेटिव आ गया कि नहीं स्क्वायर करने पर, तो रूट अंडर -2 ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। यानी रूट में कोई भी संख्या है, अगर वो माइनस में है तो इमेजिनरी नंबर होगा, और बाकी कितने भी जिस नंबर स्क्वायर आप कर रहे हो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो आपका रियल नंबर होगा। यानी इस बात को कंसिडर कर लेना है कि रियल नंबर क्या है। तो वैसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आता हो वो आपके रियल नंबर्स होते हैं, और ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता हो वो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं रियल नंबर के टाइप्स कितने होते हैं, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, सारा मैं क्लियर कर दूंगा आपको इस वीडियो में, ताकि बेसिक चीजों को आसानी से समझ पाओगे, ताकि मैथ्स आपके लिए आसान हो जाए। तो टाइप्स ऑफ रियल नंबर की बात करने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे नंबर के बारे में बताता हूं। सबसे स्टार्टिंग जो नंबर होता है रियल नंबर में वो होता है नेचुरल नंबर होता है। फर्स्ट आपका नंबर कौन सा होता है, बेसिक में होता है नेचुरल नंबर, शुरुआत में ही आपको पढ़ाया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। तो कहा जाता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हो। यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की जो संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, नेचुरल नंबर्स होगी। यानी इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी फ्रेंड्स, इसकी एग्जांपल मैं दूं तो इसकी स्टार्टिंग होगी 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और ये कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यानी नेगेटिव में कोई नंबर आ रहा है तो आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, गिनती वाली संख्या होती है, उनको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। दैट्स क्लियर। सेकेंड में बताने जा रहा हूं आपको होल नंबर के बारे में। सेकेंड जो हमारे पास है वो है होल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोला जाता है। ये होल नंबर। होल नंबर में क्या है भाई, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, इसमें केवल जीरो लगा दो बस पहले, और कुछ नहीं करना है। यानी ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो, उसमें जीरो इंक्लूड कर देना है तो बन जाएगा आपका होल नंबर। यानी कि जीरो एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। यानी इसको अगर डिफाइन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो आप समझ गए इसके बारे में भी, होल नंबर्स में क्या करना है, नेचुरल नंबर में केवल जीरो लगा देना है तो होल नंबर ये बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं बात करना हूं तीसरा नंबर्स। तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट नंबर आ गया, तो तीसरा नंबर देखिए इवन नंबर भी इसी में आते हैं, ऑड नंबर्स भी होते हैं, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। मैं तीसरा स्टार्ट करता हूं, आपको पहले इंटीजर्स समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आगे कुछ बताऊंगा आपको। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, नाम है इसका पूर्ण अंक, जिसको हिंदी में हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में देखो क्या, इंटीजर्स में देखो ये होल नंबर है ना, और होल में निगेटिव नंबर जोड़ देना है, या बोल सकते हो ऑल नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब शामिल हो जाएगा। यानी इसके मैं डेफिनेशन दूं तो मैं बोल सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर कोमा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। यानी जीरो, इसमें एक जीरो को क्या करना है, शामिल कर लेना है। यानी इसमें नंबर माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, कम होते थे -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अगर टाइम भी आपके पास हो तो सारे डेफिनेशन को आप नोट भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम है तब इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको मैं समझा चुका हूं कि इंटीजर्स में क्या होंगे, तो इंटीजर्स में आपको निगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों इसमें शामिल कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स।
इसके बाद मैं बात करने जाऊं और भी हमारे पास रियल नंबर्स में आते हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर आपको मिलने वाले भी हैं। तो आप घबराइए मत और भी इस चीजों को देखिए और समझने का आप जो है प्रयास कीजिए ताकि नंबर सिस्टम आपका क्लियर हो सके। बहुत डिमांड थी मैं इस वीडियो की, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आपका, इसके बाद इवन नंबर की बात करता हूँ। चौथा नंबर में लेकर आता हूँ आपके सामने इवन नंबर। तो बहुत छोटी चीज ये है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। इवन नंबर, इसको हिंदी में आप सम संख्या बोलते हो, सम संख्या, इवन नंबर। जोड़ा भी इसको बोला जाता है, लोग लोकल लैंग्वेज में इसको जोड़ा भी कहते हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं कि द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। यानी इसको डिफिनेशन में आप लिखोगे, द नंबर which is divisible by 2, divisible by 2 is called even number, is called even number। जो 2 से संख्या कट जाएगा उसको क्या बोलोगे आप? इवन नंबर बोलोगे। स्टार्टिंग इसमें आएगा 0 से, 0 भी नंबर, 0 भी 2 से कटता है। 1 भी आ जाए, 1 नहीं होगा भाई, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये हो जाएंगे आपके इवन नंबर्स। यानी 2 का जो टेबल्स होगा, 2 का जो मल्टीपल्स होगा वही हो जाएगा आपका इवन नंबर्स। दैट्स क्लियर। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर, कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड को बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या, विषम, फुट भी लोग कहता है, विषम में नाम इसका पड़ गया। यानी वैसा नंबर जो 2 से ना कटे, 2 पर 2 से कटने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाए। रिमाइंडर कुछ क्या आएगा? एक ही आएगा। यानी द नंबर विच is not divisible by 2, the number which is not divisible by 2 is called odd number, is called odd number। जो 2 से नहीं कट रहा है उसे आप क्या बोलोगे? ऑड नंबर बोलोगे। एग्जाम्पल में लेकर चलूं तो हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं जो 2 से नहीं कटते, उसे कट पाएगी एक ना एक रिमाइंडर आपको बच ही जाएगा। इसके बाद जो छठा मैं आपको समझाने जा रहा हूं इससे भी इंपॉर्टेंट है और काफी इसका यूज भी है, वो है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो कहा जाता है कि वैसी संख्याएं जो अपने आप से और एक से कटती हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं। यानी द नंबर which is divisible by 1 and itself, which is divisible by 1 and itself is called प्राइम नंबर। जो एक से कटे, ध्यान रखना है, और अपने आप से कटे उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। इटसेल्फ मतलब अपने आप से प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? सबसे स्मॉलेस्ट जो, देखो एक किसी में नहीं आता, एक जो है ना प्राइम है ना कंपोजिट है, वो एक को लेना ही नहीं है। यहाँ स्टार्टिंग जो होगा वो आपका 3 से होगा, 2 से होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 क्या है? एक से भी कटता है और अपने आप से कटता है और किसी नंबर से नहीं कटता है। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, 9 नहीं होगा, ये 10, 11 हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगा ये। यानी वैसे नंबर से जो अपने आप से और एक से ही कटते हैं उसे हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कोई पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है। 7 नंबर है वो है कंपोजिट नंबर। 7 में आपको समझाने जा रहा हूं कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के बारे में कहा जाता है कि वैसे नंबर जो एक से कटे, अपने आप से कटे और इसके अलावा किसी और नंबर से कटे उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो देखो एक तो ऐसा किसी में नहीं आएगा, 2 1 और 2 से ही कटता है, 3 भी प्राइम में ही चला गया, 4 यानी 4 जो है आपका ये है। नेक्स्ट मैं डिफिनेशन लिख दूं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 itself एंड अदर नंबर्स, इसके अलावा अदर नंबर्स भी होने चाहिए,
ऑदर नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो है 4, उसके बाद 5 तो नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कोई पूछेगा तो 4, स्मॉलेस्ट प्राइम पूछेगा तो नंबर हो जाएगा 2, स्मॉलेस्ट पूछेगा इवन तो 0 और स्मॉलेस्ट ऑड पूछेगा तो 1। तो ये नंबर सिस्टम में आपने 7 संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद एक संख्या और बच जाता भी और है, रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, और उसके बाद आपका को प्राइम नंबर भी है, इसके को प्राइम बताता हूं। उसके बाद जो है इसके बाद नंबर सिस्टम, इसमें नंबर वाला जितना भी होगा सब क्लियर हो जाएगा। मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा, सारा चीजें मैं लेकर आऊंगा इस टॉपिक में, ताकि हर चीजों का आप बारीकी से समझ सको। हर क्लास तक मैं पहुंचा दूंगा नंबर सिस्टम, 6, 7, 8, 9, 10 हर तरह के स्टूडेंट इसका स्टडी कर पाएंगे आसानी से। इसके बाद जो 8वीं नंबर है हमारे पास वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्या। तो कहा जाता है वैसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी दो नंबर आप ले रहे हो कंसेक्यूटिव नंबर जिनके एचसीएफ 1 आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। यानी एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम। जैसे आप 3, 5 ले रहे हो तो 3, 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही ना होगा, तो 1 और 5 दोनों को काट तो उसी सेफ कहते हैं, तो 3, 5 हो जाएगा, 5, 7 हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं। 3, 4 भी हो सकता है, जिसका एचसीएफ केवल 1 हो उसे हम लोग को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हुआ। अब 2 नंबर और हमारे पास बच गया, एक बच गया रेशनल नंबर और एक बच गया इरेशनल नंबर। उसके साथ ये वीडियो समाप्त होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या, काफी इंपॉर्टेंट भी है और हर क्लास में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। परिमेय संख्या तो कहा जाता है जिस नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, जिस नंबर को आप p बाई फॉर्म में, यानी द नंबर विच इज expressed in the form of p by q के फॉर्म में हो। और कंडीशन जान लो क्या है कंडीशन इसमें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, ध्यान रखना है, तभी होगा। अब ला दोगे इंटीजर्स नहीं छोड़ के कोई और नंबर तो नहीं होगा, इंटीजर्स। एंड एक और कंडीशन है q नीचे आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को समझ आता है ये कंडीशन क्यों दे देता है ऐसा बार बार, इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो किसी नंबर के नीचे 0 होता ही नहीं है, ध्यान, अनडिफाइन हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए q 0 नहीं लेना है, और p और q दोनों क्या लेना है, इंटीजर्स लेना है। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं 1/2, देखो ये भी इंटीजर्स नीचे 0 भी नहीं है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। -3/4 भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप √3/4 लिख दिया तो ये तो इंटीजर नहीं है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो चीज आप क्लियर समझ चुके हैं रेशनल नंबर में क्या होगा, जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे रेशनल नंबर होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और आपका जो है दोनों ऊपर नीचे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, तभी वो रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है। अब लास्ट फ्रेंड्स बन गया, इसके बाद बन गया आपका लास्ट बच गया इरेशनल नंबर। फिर नंबर सिस्टम पूरी तरह से आप समझ गए कौन कौन से नंबर इसमें है, बहुत सारा इसमें अभी टॉपिक है। ये हो गया 8, 9 हो गया, 10 नंबर लास्ट हो गया, इरेशनल नंबर बताने जा रहा हूं। इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या के नाम से भी आप जानते हो, अपरिमेय संख्या इसको बोला जाता है, जस्ट अपोजिट है रेशनल नंबर का। इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड in the form of p by q where p and q are integers, p इंटीजर्स नहीं हो और q नॉट इक्वल टू 0, यानी इस कंडीशन में आप इसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें नंबर क्या होंगे, रूट वाले होंगे, इससे √2 इरेशनल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे। यानी जो नंबर जनरली रूट्स में होते हैं, जिनकी आप स्क्वायर रूट या क्यू रूट नहीं निकाल पाते हो, वही आपके नंबर इरेशनल में आते हैं।
तो इस वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, नंबर बताया, डिजिट्स बताया और टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स में बताया, और मैंने मैथ के डेफिनेशन ही बताया। कैसा वीडियो लग रहा है, इस वीडियो को अंतिम लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी समस्या है आपको लग रहा है कुछ और मुझे प्रमोट करना चाहिए और कुछ लाना चाहिए, उसके बारे में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।